नमस्कार मित्रों, मैं विजय खरे। आज का प्रश्न है कि हमें पूर्व जन्म का कुछ भी याद क्यों नहीं रहता। पूर्व जन्म की स्मृतियां हमारे दिमाग में स्मृति पटल से हट क्यों जाती हैं। जब हम बहुत सारे जन्म लेते हैं, बहुत सारे जन्म होते हैं एज ए ह्यूमन भी, और उससे पहले एनिमल किंगडम में, प्लांट किंगडम में, मिनरल किंगडम में, वो तो अलग हो गए, वो बहुत सारे जन्म। इसके अलावा हम मनुष्य जीवन में भी, मनुष्य के रूप में भी इस पृथ्वी लोक में एक आत्मा बहुत सारे जन्म लेती है, ऐसा ज्ञानी जन बता के गए। तो उसको याद क्यों नहीं रहता है, हमें हमें पुराने जन्म याद क्यों नहीं रहते। तो पहले ये देखिए कि क्या कारण होते हैं जन्म लेने के। आत्मा जन्म क्यों लेती है। आत्मा जन्म तीन कारण से लेती है। पहला, अपने किसी संबंधी, किसी प्रेमी जन के हेल्प के लिए भी जन्म लेती है। अपने कर्मों को निपटाने के लिए, अपने कर्मों से मुक्त होने के लिए, अपने कर्मों का फल भोगने के लिए, अपने कर्मों का कर्म चक्र के कारण भी आत्मा जन्म लेती है, उसको जन्म लेना पड़ता है। और जन्म लेती है तो उसको याद क्यों नहीं रहता। याद इसलिए नहीं रहता कि अगर याद रहेगा तो क्या आप सामान्य जीवन जी पाएंगे। क्या हम उन कर्मों को निष्पक्षता से देख पाएंगे। क्या हम आध्यात्मिक प्रगति कर पाएंगे। तीसरा हमारा जो जन्म लेने का कारण होता है वो है आध्यात्मिक प्रगति करना, मतलब आत्मा की प्रगति करना। आत्मा की प्रगति से मतलब है कि उसको उच्च स्तर की आत्मा, उच्च स्तर पे जाना। उच्च स्तर पे जाने का मतलब क्या है। मतलब ये है कि जब हमारी मनुष्य जन्म छोड़ते हैं, मनुष्य शरीर छोड़ता है, तो 7 लोक होते हैं। 7 लोकों में किसी एक लोक में वो आत्मा जाती है। 7 लोक कौन कौन से होते हैं। 7 लोग होते हैं, उसमें से पहले जो 3 होते हैं वो नरक के लोक होते हैं। निम्न लोक बोलते हैं उनको, या उनको नरक बोल सकते हैं। चौथा जो लोक होता है वो एक सामान्य लोक होता है। ना उसमें नरक की ज़्यादा वातावरण होता है, ना उसमें ज़्यादा नेगेटिव होता है, ना ज़्यादा पॉजिटिव होता है। जो निम्न लोक होते हैं उनमें बहुत सारी यातनाएं होती हैं। यातनाएं किस तरह से। उसमें ऐसे जो आत्माएं मिलेंगी वो जो उनके अंदर ईर्ष्या होगी, क्रोध होगा, जलन होगा, छल कपट होगा, कोई किसी का विश्वास नहीं करेगा वहाँ पर, कोई किसी की मदद नहीं करेगा वहाँ पर, उन लोकों में रहना होता है। और जो मध्यम लोक होता है, चौथा लोक, उसमें कुछ लोग ठीक भी होंगे, कुछ आत्माएं ठीक भी होंगी, कुछ आत्माएं नेगेटिव भी होंगी। लेकिन उसके बाद जो पांचवा लोक, छठवां लोक और सातवां लोक, ये जो 3 लोग होते हैं, ये स्वर्ग लोक कह सकते हैं इनको। ये लोग उच्च लोक होते हैं और इनमें रहने वाली आत्माएं अपेक्षाकृत सुखी रहती हैं। उसमें रहने वाले लोग, आत्माएं मदद करती हैं। उनमें रहने वाली आत्माएं आध्यात्मिक रूप से उन्नत रहती हैं, तो उनके अंदर क्रोध या छल कपट या हिंसा, इस टाइप की चीज़ें नहीं रहती हैं। और उच्च लोकों में और भी ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ती जाती हैं, अच्छे सद्गुण बढ़ते चले जाते हैं। तो जो आत्माएं चौथे लोक में हैं या उससे निचले लोक में हैं, वो भी पुनर्जन्म लेती हैं, और छठवें लोक की भी, सातवें लोक के भी पुनर्जन्म लेते हैं, अलग अलग कारणों से। आध्यात्मिक प्रगति के लिए लेते हैं और अपने कर्मों को ठीक करने के लिए लेते हैं। तो चाहे आध्यात्मिक प्रगति हो, चाहे कर्म चक्र को सुधारना हो, किसी भी हालत में अगर उसको पुनर्जन्म की, पिछले जन्मों की पूरी याद रहेगी, तो वो जीवन को निष्पक्षता से नहीं जी पाएगा, अपने कष्टों को नहीं भोग पाएगा, एकदम मैकेनिकल हो जाएगा, एकदम मशीनी हो जाएगा, मानव मशीनी हो जाएगा, कुछ भी नेचुरल नहीं रहेगा, सब अप्राकृतिक हो जाएगा। फिर भी अगर कोई चाहे तो अपनी पूर्वजन्म की स्मृतियों को जगा सकता है। ये भी हमारे अवचेतन मन में पूरा स्टोर रहता है। ध्यान साधना से या पीएलआर से, पीएलआर मीन्स पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपीज़ के माध्यम से, या सपनों के माध्यम से, या ऐसी और कई टेक्निक्स के माध्यम से आप अपने अवचेतन मन को जान सकते हैं। अवचेतन मन को जब एक्सेस करने लगेंगे तो पूर्व जन्म की स्मृतियाँ आ जाएंगी कि आप पूर्व जन्म में क्या थे, कहाँ जन्म हुआ था। तो
पूर्वजन्म की स्मृतियों का ना रहना ही ठीक है। इस तरह से। धन्यवाद।